दोस्तों, मस्जिद और वहाँ नमाज अदा करने के लिए एक ऐसे लड़के की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ कि जिसको सुनकर हर ईमान रखने वाला शख्स कमेंट में सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखेगा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जब किसी अल्लाह वाले पर कोई मुश्किल आ जाए तो अल्लाह कैसे अपने बंदों की मदद करने के लिए कोई ना कोई वसीला ज़रूर पैदा कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये वाक़या भारत के पंजाब में रहने वाले एक मुसलमान लड़के का है जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल होगी। दोस्तों, ये नौजवान 5 वक्त का नमाजी था और नमाज को उसके वक्त पर अदा करता था और ये कोशिश करता था कि वो 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाकर अदा करे और इसी वजह से उसके दिन का ज़्यादातर वक्त मस्जिद में ही गुजरता था। वह नमाज पढ़ता, फिर जिक्र करता और कुरान पढ़ता और इबादत में मशगूल रहता। इस नौजवान का मस्जिद से लगाव देखकर गांव वाले और आसपास का इलाका न सिर्फ इस पर रश करते थे बल्कि इसकी बहुत इज्जत भी किया करते थे। वो लड़का बहुत ही सादा, सिंपल और साफ जुबान का था। जो इसके दिल में होता वही जुबान पर भी होता था, इसलिए गांव के लोग इसके अखलाक के दीवाने थे। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा इसका छोटा भाई काफ़ी ज़्यादा दुनियादार और बहुत लालची किस्म का इंसान था। बाप की मौत के बाद उसकी ये कोशिश होती थी कि जो ज़मीन उसके बड़े भाई के हिस्से में है वो उस पर कब्ज़ा कर ले। उसकी हर वक्त यही कोशिश रहती थी कि किसी तरह से वो अपने बड़े भाई को चकमा देकर उसकी ज़मीन को हड़प ले, मगर वो अभी तक इसमें कामयाब नहीं हो सका था। दोस्तों, छोटे भाई ने सोचा कि मैं अपने बड़े भाई को, जो इसकी सबसे पसंदीदा जगह है यानी मस्जिद है, अगर मैं उसे वहाँ जाने से रोक लूँ और उसके बदले में सिर्फ ज़मीन मांगूं तो वो मेरा काम कर सकता है और वो खुद ही मजबूर होकर मुझे ज़मीन देने के लिए तैयार हो जाएगा। वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि उसके भाई को दुनिया में कोई चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है तो वो मस्जिद है और वो दुनिया में कुछ भी छोड़ सकता है लेकिन मस्जिद जाना नहीं छोड़ सकता और इसके लिए वो कोई भी कीमत अदा कर सकता है। आखिरकार इस छोटे भाई ने सोचा कि मेरा भाई मस्जिद तो ज़रूर जाएगा, तो क्यों ना मैं इसी बात का फ़ायदा उठाऊं। और फिर इसने प्लान बनाना शुरू कर दिया जिसका मकसद ये था कि वो किस तरह से अपने बड़े भाई को मजबूर करके उसके हिस्से की ज़मीन अपने कब्ज़े में कर ले। दोस्तों, ज़मीन के लालच ने इसे अंधा कर दिया था और इसी वजह से इसने चोरी की और इसका इल्ज़ाम अपने बड़े भाई पर लगा दिया। अगले दिन जब बड़ा भाई नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाने लगा और अपने घर से निकला तो उसने कुछ अजीब सा महसूस किया। उसे कुछ नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। उसे ये महसूस हुआ कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन वो मस्जिद की तरफ बढ़ता गया क्योंकि उसकी नमाज के लिए देर हो रही थी। वो ये नहीं चाहता था कि किसी भी सूरत मेरी जमात छूट जाए। और जैसे ही वो मस्जिद में दाखिल हुआ तो पुलिस ने उसे रोक लिया और अंदर जाने से मना कर दिया और ये देखकर वो घबरा गया और सवाल करने लगा कि मुझे मस्जिद में जाने से क्यों रोकते हो, मुझे मस्जिद में क्यों नहीं जाने देते, इसकी क्या वजह है, मुझे क्यों रोक रखा है। पुलिस ने कहा कि तुम्हारे ऊपर मस्जिद का कीमती सामान चोरी करने का इल्ज़ाम है, इसलिए तुम मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते। ये सुनकर वो नौजवान लड़का बहुत डर गया। फिर परेशान होकर सोचने लगा कि आखिरकार अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है और ये इल्ज़ाम किसने लगाया होगा। वो ये सोच ही रहा था कि इतने में जो लोग वहाँ मौजूद थे वो जमा होने लगे और वो कहने लगे कि ये लड़का तो बहुत ज़्यादा नेक है, इबादत गुजार है, किसी को तंग नहीं करता, ये तो रोज़ाना नमाज पढ़ने के लिए आता है, इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, ये तो रोज़ाना नमाज पढ़ने के लिए आता है। लेकिन पुलिस ये कह रही थी कि इल्ज़ाम तो इसी पर लगा है और क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजरता है तो जो सामान चोरी हुआ है वो इसी ने चोरी किया होगा। दोस्तों, लड़का परेशान होकर पहले तो अपनी सफाई देता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसकी बात ना सुनी तो वो वहीं ज़मीन पर बैठ गया और अल्लाह को याद करने लगा कि या अल्लाह, मेरी मदद कर, इस मुश्किल वक्त से, इस झूठे इल्ज़ाम से मुझे बचा ले। दोस्तों, इसके बाद उसका छोटा भाई आया और उसे एक तरफ ले जाकर कहने लगा, ये सब मेरा किया धरा है, अगर तुम मुझे अपनी ज़मीन दे दो तो ठीक है, मैं वो सामान तुम्हें देकर बचा लूँगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम सीधा जेल जाओगे। अभी ये बात चल ही रही थी कि अचानक एक बंदर आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है
और हैरत की बात तो ये थी कि उस बंदर के हाथ में वही कीमती सामान होता है जो मस्जिद में चोरी हो गया था। छोटे भाई का परेशानी से चेहरे का रंग उड़ गया और वो सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है, ये सामान तो सिर्फ मेरे पास था, अब ये बंदर के पास कहाँ से आ गया। ये सोचकर वो फौरन भागकर अपने घर जाता है और जाकर चेक करता है और देखता है कि जहाँ उसने सामान रखा था वहाँ पर कोई भी सामान मौजूद नहीं है। छोटा भाई समझ गया कि ये कोई और ताकत है जो मेरे बड़े भाई की मदद कर रही है। छोटे भाई ने मस्जिद से सामान चुरा कर अपने घर में छुपा कर रखा था ताकि इल्ज़ाम अपने बड़े भाई पर लगाया जाए और बड़ा भाई डर कर ज़मीन छोटे भाई को देते। लेकिन इस सामान के बारे में सिर्फ यही छोटा भाई जानता था और इसी को पता था, इसके अलावा सामान के बारे में किसी को नहीं पता था। और अब वो सामान वहाँ से गायब हो चुका था। पुलिस को सब पता चल गया कि सामान छोटे भाई ने चोरी किया था और अपने बड़े भाई की ज़मीन को हड़पना चाहता था। उसको फ़ौरन गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। उधर बड़ा भाई अल्लाह का शुक्र अदा करता है। दोस्तों, जो अल्लाह का हो जाता है तो फिर अल्लाह भी उसका हो जाता है। प्यारे दोस्तों, एक और वाक़या हम आपको बताते हैं। नमाज प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है। मेरे दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया है और दोस्तों इसके ज़्यादातर हिस्से में जंगल है और आप जानते ही हैं कि जो इलाके जंगली होते हैं वहाँ पर सांप और जहरीले जानवर बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, एक इंडोनेशिया का नौजवान जकार्ता की जामा मस्जिद के इमाम के पास आया और अपनी उलझन उसके साथ शेयर की। उसने कहा कि मैं नमाज अदा करने के लिए जानमाज पर खड़ा था, क़याम में था कि अचानक मैंने देखा कि मेरी जानमाज पर से एक लंबा सांप गुजर रहा है और वो ख़तरनाक सांप आगे बढ़ने की बजाय मेरी सजदा करने की जगह पर खड़ा हो गया। मैं जानमाज में क़याम की हालत में खड़े होकर अपनी तिलावत को लंबा कर रहा था, मुसलसल अपना ध्यान अपनी नमाज में रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरा ज़मीर और मेरा दिल मुझे मलामत करना शुरू हो गया कि तू अपनी जान के डर से एक हकीर से कीड़े से डर कर अपने रब से गाफिल हो रहा है। मैं आंखें बंद करके अपनी तिलावत को लंबा करता रहा, मगर वो सांप अपनी जगह से हटा नहीं। उसकी निगाहें मुसलसल मुझ पर जमी हुई थी, लेकिन उसके किसी भी हरकत से ये महसूस नहीं हो रहा था कि वो मुझ पर हमला करेगा। मैं लगातार तिलावत को लंबा करता रहा कि इतने में वो सांप भी झूमने लगा। जब मुझे यकीन हो चुका कि ये सांप अल्लाह ताला के हुक्म से मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो मैं रुकू में चला गया। लेकिन मैं जैसे ही रुकू में जाने के लिए झुका तो वह सांप थोड़ा पीछे हट गया और अचानक मुझे लगा कि अब ये आगे की तरफ अपना मुंह करके मुझे काटने के लिए आएगा। बस उसी लम्हे मेरा नफ्स मुझ पर गालिब आया और मैंने अपनी नमाज तोड़ डाली और सांप को ख़त्म कर डाला। वह नौजवान इमाम मस्जिद से कहने लगा कि इसी बात पर मेरा दिल मुझे मलामत करना शुरू हो गया कि अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन तेरा बस इतना ही था कि तूने एक सांप के डर से अल्लाह ताला के आगे खड़े होने के आदाब भुला दिए। दोस्तों, इमाम मस्जिद उस नौजवान की नमाज से मोहब्बत और इश्क देखकर मुस्कुरा उठे और उस पर रश्क करने लगे। उन्होंने उसको जवाब दिया कि कुरान मजीद की आयत का एक मफहूम है कि अल्लाह ताला ने एक इंसान की जान बचाने को पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर करार दिया है। इसी तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेशुमार फरमुदात इंसानी जान के हुर्मत के मुताल्लिक हैं, तो आपने यकीनन अपनी जान बचाई है और जान बचाना एक अफजल अमल है। लेकिन आपके बयान करदा वाक़ये में एक बात नोट करने वाली ये है कि आप नमाज में रहे तो उसने अल्लाह के हुक्म से आप पर हमला नहीं किया। ये बाज़ाते ख़ुद बहुत बड़ी करामत है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी नमाज के हवाले से आज की वीडियो। दोस्तों, आप आशिक़ रसूल हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह।